बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खावर अली और आप देख रहे हैं कुकिंग कैफ़े। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी सी रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आज हम बहुत ही प्यारी रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है गाजर का हलवा यानी गजरेला। यह बनाना बहुत आसान है, बहुत इजी है। आइए इंशाल्लाह अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। और हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे व्यूवर्स, गाजरें हमने अच्छे से वॉश कर ली हैं। अब जो अगला प्रोसेस है वो हमने करना ये है कि गाजरों की ये जो हेड है ये हमने रहने देनी है और ये टेल है ये हमने उतार लेनी है। इसकी टेल उतार लेते हैं और इसे अच्छे से छील लेते हैं ऊपर से। ठीक है, तो सारी गाजरों को छीलने के बाद और इनकी टेल उतारने के बाद फिर मिलते हैं। ऐसे आपने करना है इजीली, और ऐसे हाथ में पकड़ना है और ऐसे। बहुत आसान, बहुत इजी वे है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, गौर से देखना है, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आएगी। सारी गाजरों का ऊपर वाला छिलका उतारने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे व्यूवर्स, ये जो गाजरें हैं हमने इनका छिलका अच्छे से उतार लिया है। अब हमने इन्हें करना है कद्दूकश। भाईजान थे, सो रहे थे, मैंने इन्हें जगाया कि थोड़ी हेल्प कर दो यार। तो माशाल्लाह से इनकी मेहरबानी है कि उठ गए हैं। आज संडे था, छुट्टी थी, तो इनकी मेहरबानी है कि इन्हें हमें टाइम दिया। जी तो व्यूअर्स, आइए मेरे भाई से मिलिए। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात को गौर से सुनिएगा। जी तो यासर भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बड़ी मेहनत से यार शुरू किया है काम मेरे भाई ने कि आप लोगों तक जो है वो एक अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आई जाएं ताकि खाना बनाना और खाना आसान हो सके। तो उसके लिए कुकिंग कैफ़े नाम का चैनल बनाया है छोटे भाई खावर अली ने। तो आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी हौसला अफजाई हो सके और ये मज़ीद जो है वो इंतहाई मज़ेदार वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बआसानी पहुँचाता रहे। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि आप हमारी इसमें जो हेल्प करेंगे उसके साथ साथ हम जो है वो आपको आगे जो है मज़ीद रेसिपीज़ देते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए और चाहने के लिए, और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारा अच्छा या बुरा जो भी है आपको लगता है तो अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हम जो गाजरें इन्हें कद्दूकश कर रहे हैं, तो कद्दूकश करने के बाद फिर दोबारा मुलाकात होती है तब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे व्यूवर्स, ये देखें गाजरें जो है ये हमने अच्छे से कद्दूकश कर ली हैं, ब्रीक ब्रीक। आपने भी ऐसे ही करना है। ये हमने लिए हैं 12 kg। हमारे पास जो बर्तन है, बर्तन छोटा है इसलिए ये ज़्यादा बननी नहीं थी, इसलिए हमने 12 kg गाजरें लिए हैं। और इसमें हमने ऐड करना है दूध। ये देखें दूध जो है ये हमने लिया है 20 लीटर। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही प्यारी रेसिपी है, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे व्यूवर्स, ये देखें तसला जिसमें हमने दूध और गाजरें ली हैं, ये हम चूल्हे पे ले आए हैं। और जो ईंधन है ये हमने जलाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। इसे हमने पकाना है, अच्छे से हमने पकाना है। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक ये जो दूध है ये खुश्क नहीं हो जाता। और इसमें हमने एक चीज़ ऐड करनी है, गिरी। ये हमने कद्दूकश कर लेनी है। ये ½ kg हमने ली है। इसे कद्दूकश करके हमने इसमें ऐड कर देना। ये भी साथ ही अभी ऐड कर देना और इसे हमने पकाना है अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया
तो ये कम अज़ कम इसे लग जाने हैं 4 से 4.5 घंटे। ये देखें चूल्हा, ये हमने लकड़े ली हैं मोटी मोटी। जो इसकी आंच है ये हमने बिल्कुल दरमियानी साइज़ की रखनी है, नॉर्मल भी नहीं रखनी और तेज़ भी नहीं करनी। जी तो प्यारे व्यूवर्स, ये देखें दूध हमने ज़्यादा लेना है, गाजरें हमने कम लेनी हैं। ये आपको नज़र आ रही हैं कि ये जो गाजरें हैं ये दूध में मुकम्मल तौर पर अच्छे से डिप हैं। ऐसे ही आपने करना है, दूध ज़्यादा लेना है, गाजरें कम, और इसे हमने पकाना है अच्छे से। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बनेगा, यानी कि गजरेला। जी तो प्यारे व्यूवर्स, अब हम इसे पकाते हैं और पकाने के बाद फिर मिलते हैं। जी तो प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह से ये देखें हमारा जो गाजर का हलवा है तैयार हो रहा है। मैंने आपको पहले नहीं बताया, जब गाजर का हलवा बनाना है तो जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 से 4.5 घंटे लग जाने हैं। इतना टाइम इजीली लग जाता है। तो आपने चमचे को मुसलसल इसमें हिलाते रहना है। अगर गाजर के हलवे को आपने टेस्टी मज़ेदार बनाना है तो चमचे को मुसलसल आपने हिलाते रहना है, ताकि जो हमारा गाजर का हलवा है वो अच्छे से बन जाए। जो इसे हमने हिलाते रहना है, ये नीचे इसकी तह जो है वो नीचे जम ना जाए। हमारे तसले की जो नीचे वाली लेयर है नीचे, इसे हिलाने से ये नीचे दूध और गाजरें ये नीचे जमेगी नहीं, और इसलिए हमारा जो गाजर का हलवा है ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसलिए एहतियात करनी है, इसे मुसलसल हिलाते रहना है। अगर ये नीचे लग गया, अगर इसकी तह जो है नीचे जम गई, तो फिर जो हमारा गाजर का हलवा है इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और इसमें से स्मेल आएगी। इसलिए एहतियात करना है, बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ इसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खावर अली कुछ देर के लिए इमरजेंसी कहीं काम गया है, तो क्योंकि ये काम मुसलसल करना पड़ रहा है, जो चमचा है मुसलसल हिलाते रहना इसको आहिस्ता आहिस्ता, तो उसकी गैर मौजूदगी में ये जो गरी वगैरह हमने कद्दूकश की थी इसको हम इसमें डालेंगे। अब तो मुसलसल जो है वो आप चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ जो है इसको उठा के इसमें भी ऐसे ऐड करते जाएंगे साथ साथ, ताकि इसका टेस्ट जो है वो बेहतर हो सके। तो ये जो हमने की है तकरीबन आधा किलो के करीब है, तो ये अब इसमें डालते हैं और इसके बाद उम्मीद है खबर तब तक आ जाएगा, फिर मुलाकात होगी। जी तो प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह से 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से दूध जो है ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो इंशाल्लाह इसे हम मज़ीद और पकाएंगे। इसे हमने तब तक पकाते रहना है जब तक गाजरों के अंदर दूध जो है अब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता। चम्च को मुसलसल हिलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। जी तो व्यूअर्स, जब तक दूध गाजरों के अंदर अब्ज़ॉर्ब नहीं होता तब तक हम इसे पकाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा कि हमने इसमें क्या ऐड करना है और कैसे ऐड करना है। फिर बाद में हमने इसकी भुनाई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह से जो मैंने आपको टाइम बताया था 4 से 4.5 घंटे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 घंटे हो चुके हैं। और हमारा जो गजरेला है यानी गाजर का हलवा, ये भी माशाल्लाह से 85% तक बन चुका है।
हमारा जो हमने इसमें जो दूध ऐड किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब हम इसकी करेंगे भुनाई। तो माशाल्लाह से अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने लिया है 1/2 लीटर, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी रेसिपी और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबुएं आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो अब हम 15 से 20 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। जी तो प्यारे व्यूअर्स, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बुनाई के बाद, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये देखें जी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ये देखें ये शुगर है, ये हमने ली है 800 ग्राम। ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। और अब हम इसमें 2 और चीज़ें ऐड करेंगे आखिर पे। जी तो माशाल्लाह से ये देखें, ये हैं अखरोट। अखरोट का जो खोल है ये हमने उतार लिया है। ये हमने लिया है 1/2 kg, 500 ग्राम अखरोट थे, उनका हमने जो खोल है वो उतार लिया है। ये भी हम बहुत ही मोहब्बत के साथ इसमें ऐड कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो माशाल्लाह से ये देखें, ये है हमारे पास आधा पाव सौगी यानी कि मेवा। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, इसका टेस्ट कहीं ख़राब ना हो जाए। ये तो माशाल्लाह से ये है हमारे पास इलायची जो है ये 7-8 हमने लेनी है और ये भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। अब हम इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, प्यारे व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा जो गाजर का हलवा है तैयार हो चुका है। अब हम इसका उतारते हैं ढक्कन और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए, माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपकी दुआ है। जो भी मेरे भाई, मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं या वॉच कर रहे हैं, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरी ये मेहनत जो मैंने की आपके लिए अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। कमेंट करते हैं, जो आपकी तरफ से मोहब्बत होती है मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।